आपके साथ सुशांत सरीन जी शुरुआत करना चाहती हूं। क्या लगातार हो रही इन घटनाओं ने एक बार फिर एस्टैब्लिश नहीं कर दिया है कि आतंकवाद का एपी सेंटर पाकिस्तान ही है? बस इस बार इम्प्लोजन हो रहा है अंदर की तरफ। अंजना, मेरे ख्याल थोड़ा सा ना हमारे को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है। पाकिस्तान आतंकवाद का एपिसेंटर इस लिहाज से है कि आतंकी गुटों को पाकिस्तान ने पनपाया, लेकिन खासतौर पर जिहादी ग्रुपों को। तो पाकिस्तान के अंदर जो एक तहरीके तालिबान पाकिस्तान की कार्रवाइयां हैं, वो तो एक सीधा साधा ब्लोबैक है। जिस तरीके की पाकिस्तान कार्रवाई कर रहा था, आप उसको कर्मा कह लीजिए। पाकिस्तान ने जो भारत के खिलाफ, अफगानिस्तान के खिलाफ, तमाम और दुनिया में और बहुत सारे देशों में जो जिहादी आतंकवाद फैलाया है, अब उसकी आंच जो है वो पाकिस्तान को जला रही है। एक तो ये है। जहां तक बलोचियों का सवाल है, बलोच जो हैं, देखिए, उनकी अलहदा होने की तहरीक जो है वो तो 1948 से चल रही है, और वो उनको आतंकी बोलना, और मैं यहां पर जो पाकिस्तान के राजदूत भारत के अंदर आतंकवाद का समर्थन करते थे, मैं उन्हीं की बातें कर रहा हूं। अब मैं ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा। वो ये कहते थे कि कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है वो आतंकवाद नहीं है, वो एक नेशनल लिबरेशन मूवमेंट है। तो बलूचिस्तान में भी जो कुछ हो रहा है वो एक नेशनल लिबरेशन मूवमेंट है। पहली बात तो उसको आतंकवाद से तुलना मत दीजिए, ठीक है। ये एक आजादी की तहरीक है। और बलोच जो हैं वो इतने त्रस्त हो गए पंजाबियों के हाथ से, पंजाब ने उनके सारे के सारे रिसोर्सेज ले लिए, उनको पसमानदा रखा, उनके यहां पर इतनी उनको यातनाएं दी। उनके जो स्टूडेंट पंजाब से बलूचिस्तान से निकल में के पंजाब में जाके पढ़ते हैं, उनको गायब कर लिया जाता है, उनको कत्ल कर दिया जाता है। तमाम ये चीजें पाकिस्तानियों ने की और पंजाबियों ने की। तो बलोचों की जो तहरीक है वो उससे बिल्कुल अलग है, और उसमें एक तीव्रता ऐसी आई है जो शायद पाकिस्तान ने पहले कभी नहीं देखी थी। उनकी कैपेबिलिटीज भी बढ़ गई हैं, उनकी जो फायर पावर है वो भी बढ़ गई है, उनकी जिस तरीके से वो कोऑर्डिनेट करते हैं अपने अटैक। और खास तौर पर अंजना, जो बहुत अहम चीज है, एक पूरा स्वरूप बदल गया है बलूची अलहदा होने की तहरीक का। अब उसमें पढ़े लिखे नौजवान मिडिल क्लास के लोग, जो अपनी कबायली एफिलिएशंस जो थी, जो भी अपने कबायली लिंक्स थे, उससे ऊपर उठ करके एक बलोच राष्ट्रवाद के नाम पर ये तहरीक चला रहे हैं। तो इनकी तुलना नहीं कर सकते जो खैबर पख्तूनख्वा या टीटीपी कर रहा है, या जो बलूचिस्तान में जो हो रहा है। ये बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। ठीक है। मेहरान मरी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि बलोच एक्टिविस्ट हैं, वो हमारे साथ है। मेहरान जी, आपका पर्सपेक्टिव भी जानना चाहेंगे, क्योंकि अगर बलोचियों से बात कीजिए, उनसे चर्चा कीजिए, तो उनके लिए तो ये आजादी की जंग है। जी जी, बिल्कुल। अभी जिस अंदाज में बलोचों ने इस जंग को मोड़ दिया है, जिस मिलिट्री प्रिसिजन और मिलिट्री स्टाइल में ये इस जंग को ले जा रहे हैं, ये पाकिस्तानी फौज के लिए एक एम्बेरसमेंट है। पाकिस्तानी फौज जो मुल्क का 75% बजट खाता है और दुनिया में हमेशा इतने घमंड से रहता है, और नथिंग टू बी प्राउड ऑफ। बांग्लादेश से लेके इंडिया के साथ जो जंग ने लड़ाई हारे हैं, ये औरतों बच्चों के सामने ये बड़े ताकतवर फौजी हैं। तो इनके लिए सुपर एक एम्बेरसमेंट है जो बलोच इनके साथ कर रहे हैं। और जो जाफर एक्सप्रेस का इंसिडेंट था, जितना इन्होंने 3 दिन बाद डाउन प्ले किया, और आईएसपीआर ने और इनके चीफ ने जो जिस अंदाज में बात किया, आई थिंक इन्होंने प्रोवोक किया है बलोच आजादी पसंदों को। और उसके रिएक्शन में मेरे ख्याल में इनको काफी भारी पड़ेगा ये रिस्पॉन्स। पीओडब्ल्यू के मौजू को सीरियस नहीं लिया, बोला एक मुट्ठी भर दहशतगर्द है, अफगानिस्तान से हैंडल इनको चला रहे हैं, हम इनके साथ क्या बात करेंगे। ये मजबूर होके ये भीख मांगेंगे। बात करना तो दूर की बात है बलोचों से। बलोचों ने अपने गैरत और इंसाफ पसंदी का मुजाहरा हमेशा इनके साथ किया, ऑल्दो ये लायक नहीं उनके, लेकिन बलोच तहरीक इस नहज तक आ गई है। इंटरनेशनल दुनिया ने, इंडिया जैसे बड़े सुपर पावरों ने सबको बलोच को नजरअंदाज किया और अबेंडन किया 70 सालों के लिए। बलोच एक प्लेग्राउंड रहा दुनिया के लिए, जो हमारे ऊपर जब ऐसा कुछ होता है तो लोग थोड़ा तवज्जो देते हैं। जो डेली रूटीन में हम जिस जलालत से गुजरते हैं, जिस बेइज्जती से गुजरते हैं, वो खाली हम जानते हैं। तो अभी सिनारियो, द टेबल्स हैव टर्न,
विल टर्न, बलोच उस नहज पे आ गया जो बलोच जी इस बेइज्जती से मौत को कबूल कर रहा है। जी। संजय सोय साहब, क्या आपको लगता है कि अब वाकई पाकिस्तान की जान पर बनाई है? बिल्कुल, देखिए मैं, अंजना जी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग, और मैं मेहरान जी की फीलिंग को समझ सकता हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ कि जो मूड आया है, एक रेल का हाईजैकिंग, उसके बाद ये बस के ऊपर एम्बुश होना, एक अलग ही नजारा नजर आ रहा है। आज बलोच जो है, बिल्कुल बच्चा बच्चा, औरतें, यूथ, बूढ़े, सब मिलकर एक तरह से पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी चल रही थी, वहां पर इनके ऊपर जुर्म ढाए जा रहे थे, उसके खिलाफ खड़े हो गए। अभी अभी वो वतन, इतनी ज्यादा वतन परस्ती जिसको कहे बलूचिस्तान के लिए, वो आ गई है, क्योंकि मरने से नहीं घबरा रहे। सुसाइड बॉम्बिंग किया आज उन्होंने। और दूसरी बात यह है, जो प्रिसीजन अटैक आ गया, प्लान्ड अटैक आ गया। अभी पहले से वो ट्राइबल लीडर्स होते थे, लेकिन अब आप देखिए कि वहां के जो उनके लीडर हैं, डॉक्टर अल्लाह नजर, वो पढ़े लिखे हैं, पीएचडी हैं। वहां जो इनके स्पोक्स पर्सन आते हैं, वो किस प्रकार से एक्सप्लेन करते हैं, पूरी दुनिया के सामने आज इनकी आवाज उठ गई है। ये खास तौर से ट्रेन हाईजैकिंग के बाद से पूरी दुनिया की नजर में आज जो बलूचिस्तान के ऊपर जुर्म ढाए जा रहे हैं, वो चीज सामने आ गई है, पूरी दुनिया समझ रही है। और आज इनकी जो महिलाएं हैं, वो भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रही है। दूसरी बात ये कि जैसे कि सुशांत जी ने बताया था, मैं इस चीज से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि आज वो पढ़े लिखे लोग, मिडिल क्लास लोग आ गए, और एक के बाद एक लगातार हमले करे जा रहे हैं। पाकिस्तान को आज समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि सेना तब कामयाब हो सकती है अगर कुछ लोग साथ हो। तो पूरा आवाम जो बलूचिस्तान का है, वो उनके खिलाफ हो गया है। तो कारण क्या है? कारण, जैसा कि मेहरान साहब बता रहे थे, बिल्कुल ठीक है, कितने साल से एक्सप्लॉइट किया गया है। आज बलूचिस्तान सबसे बड़ा स्टेट है, लेकिन सबसे ज्यादा रिच मिनरल रिसोर्सेज, यूरेनियम, गोल्ड और गैस और बाकी रिसोर्सेज है, दिए जा रहे चाइनीज को। चाइनीज को अधिकार नहीं दे रहा है। पुलिस लोग घुस नहीं रहते कई जगह पर, चाहे चाहे ग्वादर पोर्ट हो या सीपेक जो बन रहा है, जो माइनिंग राइट दे दिए गए, तो उनका हालत वहीं का वहीं, वही गरीब, वहीं पे ना कोई पढ़ाई लिखाई, ना इंडस्ट्री लग रही है, ना कोई वहां पर डेवलपमेंट हो रहा है, और सेना में या बाकी गवर्नमेंट जॉब्स में भी उनको कोई भी स्थान नहीं मिल रहा है। यही कारण है कि दिल के अंदर जो धीरे धीरे बढ़ते 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 आज ये हालत आ गई है कि खुल के हमले कर रहे हैं, मरने की चिंता नहीं कर रहे हैं, और प्रेसिडेंट अटैक हो रहे हैं, प्लान अटैक हो रहे हैं, और एक के बाद एक। देखिए, पिछले एक साल से बहुत ज्यादा बदलाव आया, और अब खास तौर से जो दो हमले हुए हैं, इन्होंने शायद पूरी दुनिया की नजर इस तरफ कर दी है। अंजना जी। सुशांत सिंह जी, देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है ना कि जब आप आतंकी फैक्ट्री बनते हैं, तो ऐसा लगता है कि आपको बस एक ही भाषा समझ में आती है, तभी उसी भाषा में, मतलब फ्रस्ट्रेशन के बाद समझाने की कोशिश हो रही है ना। कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता है किलिंग्स को, लेकिन भाषा ही आपको यही समझ में आती है। अंजना, देखिए ना, जस्टिफाई तो नहीं कर सकता किलिंग्स को, लेकिन पाकिस्तानी करते हैं ना, बलोचों के जो कत्लेआम करते हैं उसको जस्टिफाई नहीं करते ये। बिल्कुल। जिस तरीके से वो बच्चों को उठा उठा के, यंग बच्चे, 20 22 25 साल के बच्चे, या लोगों के बाप को, भाई को, बेटों को उठा उठा के जो यातनाएं दे दे के, कई बार तो 10 10 साल गायब रखते हैं, फिर उनको कत्ल करके फेंक देते हैं सड़कों पे। तो ये किस खाते में आती है बात? ये क्या पाकिस्तान के जो सरकार है, पाकिस्तान का जो संविधान है, वो इजाजत देता पाकिस्तान की फौज को? ये जितने पंजाबी इनके जर्नैल बैठे होते हैं, जिनके बारे में इमरान खान कहते थे कि इनकी पतूने गीली हो जाती हैं, ये जो इस तरीके की हरकत करते हैं, वो किस खाते में आती है? तो फिर बलोच क्या करे? वो चुप करके, अच्छा, वो संविधानिक तरीके से जब चलता है, वो कहता है अच्छा मैं जी चुनाव लड़ता हूं, तो चुनाव को रिक करते हैं, सरफराज बुख्ती जैसे बंदे को उठा के बना देते हैं, जिसको वैसे 4 वोट ना मिले, वो अपने अपने इलाके में नहीं जा सकता, उसकी इतनी औकात नहीं है कि बिना लाओ लश्कर लेके अपने इलाके में नहीं वो जा सकता, उसकी कोई लोकप्रियता नहीं है, उसको उठा के आपने बना दिया जी हम ये नुमाइंदा है बलोचों का। तो ये कैसे चल सकता है? तो ना तो आप उनको राजनीतिक, उनके लिए कोई चैनल रखते हैं, ना आप उनके साथ संविधान और कानून के हिसाब से उनके साथ ट्रीटमेंट करते हैं। तो वो क्या करें? वो अगर हथियार ना उठाए तो और क्या कर सकते हैं? और ये नहीं था कि बलूचिस्तान में कई ऐसे राजनेता आए जिन्होंने वहां पर एक रिकंसिलिएशन की बात की, उन्होंने बात की कि भाई आप समझौता करिए, जितने नाराज बलोच हैं उनको आप मुख्य धारा में लेकर के आइए। लेकिन पाकिस्तान फौज का क्या सोल्यूशन है? इनको फौज में भर्ती कर लो, ये ठीक हो जाएंगे, इनको फौजी स्कूल में डाल दो, इनको फौज मतलब इनको पंजाबी बना दो, और जैसे कि बलोच मुसलमान नहीं है, इनको और अच्छा मुसलमान बनाओ, जैसे कि ये पंजाबी जो है मुसलमान, यही मुसलमान है, बाकी दुनिया में और कोई मुसलमान नहीं है। इनको देखे कोई, इनको तो हकारत की नजर से देखते हैं अरब वरब।
तो वो इनको मानते भी नहीं है प्रॉपर मुसलमान, इनको तो मिस्कीन समझते हैं वो। ये ऐसे ही डींगे मार रहे हैं पंजाबी उठ उठ के। तो इनको भी अकल आनी चाहिए ना कि भाई आप अपने एक देश के एक एक तबके को आपने इस तरीके से उनको नजरअंदाज किया, उनको आपने इस तरीके से एक धकेला है दीवार के खिलाफ, तो वहां से प्रतिक्रिया तो आएगी। दूसरी एक और चीज आपसे जी जी और चीज मैं आपको बताऊं, ये जल्दी। पाकिस्तान जो आपने पहले सवाल पूछा था ना, एपी सेंटर ऑफ, वो अभी भी है एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म। आप देखिए ना, अमेरिका ने इनके वीजे बंद कर दिए हैं, ठीक है। स्पेन के अंदर अभी इन्होंने वो जो तहरीक लब्बैक जो है, सर तन से जुदा वाले जो हैं, उनके 10 आतंकी इन्होंने पकड़े हैं। अच्छा, वो आतंकी जो हैं वो पाकिस्तान की फौज के प्यारे न्यारे हैं। वो जब उन्होंने सरकार के ऊपर प्रेशर डालना होता है, उन आतंकियों को उठा उठा के छोड़ देते हैं। आज वो हाफिज सईद वाला केस हुआ है कुछ, या लश्कर तैयबा वाला, वो क्या कर रहा था? वो भी फौज से जाके सांठगांठ कर रहा था कि भारत के अंदर आतंकवाद कैसे फैलाया जाए। इन्होंने बलूचिस्तान के अंदर पाले हुए हैं दहशतगर्द जो ईरान में जाकर के अटैक करते हैं। तो दुनिया भर में तो इनको यूएई में इनके वीजे बंद कर दिए हैं, सऊदी अरेबिया में इनके वीजे घटा दिए हैं। तो अब क्या, अब हमको ये बोलते रहते हैं कि भाई भारत हमारे खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा चला रहा है, तो बाकी दुनिया पागल है क्या? वो नहीं देख रही कि आप क्या कर रहे हैं? बिल्कुल। और मोना आलम कुछ देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगी, लेकिन आज बड़ी तस्वीर अगर हम देखें मेहरान मरी साहब, इससे क्या हासिल होता हुआ आप देख रहे हैं बलूचिस्तान के लिए या बलोचियों के लिए, अगर ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहा है बीएलए, क्या हो जाएगा इससे? जी, हर जंग में और हर सियासी अखाड़े में मेरे ख्याल में बैलेंस ऑफ पावर्स इज व्हाट मेक्स द फाइनल डिसीजन। अभी बैलेंस ऑफ पावर इज टिल्टिंग, बहुत डिफरेंट फैक्टर्स हैं, मैं थोड़े एक दो के बारे में। पाकिस्तान हमेशा बैलेंस ऑफ पावर्स के गेम में था बिकॉज इट्स द फैसिलिटेटर इंटायर दुनिया के लिए। सऊदी हो या अमेरिका हो या चीनी हो, वो सर्विस प्रोवाइडर है जी, वो ब्रोकर एंड सर्विस प्रोवाइडर। उनके सर्विसेज के लिए लोगों ने एवज दिया, पैसा दिया। अभी इनके सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। इनके सर्विसेज क्या है? दहशतगर्दी, शोरिश, बलूचिस्तान का लूट मार का सामान औरों पे सस्ते में बेचना। जी, मैं एक बात आपको क्लेरिफाई करूं, जो ये बसेस थे ये रीइंफोर्समेंट के लिए नहीं आ रहे थे जो टनल में हुआ, ये संदक और रेकुडिक के लोग जो फौजी हैं तहफ़्फ़ुज़ के, वो छुट्टियों पे जा रहे थे। तो एक और पॉइंट टू बी नोटेड, मैं आई डोंट वांट टू बी द बेयरर ऑफ बैड न्यूज, मार दाड़ बुरी बात है, लेकिन पाकिस्तान शौक रखता है इसका। इन्होंने स्पेशली जितना डाउन प्ले किया और अंडर प्ले किया और मजाक उड़ाया बलोच फाइटर्स के सिंसेरिटी को जाफर एक्सप्रेस के बाद, अभी विद इन वीक्स ऐसा इंफॉर्मेशन, ऐसा एविडेंस आएगा जो इनके रीइंफोर्समेंट जो ला रहे हैं। ये तो इनको भगोड़े भाग रहे हैं, जैसे बांग्लादेश में इन्होंने हथियार डाल दिए, बलूचिस्तान में हथियार डाल रहे हैं इनके फौजी। वो 5-10 हजार रुपए के लिए मरने के लिए तैयार नहीं है, वो अभी तक लड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने ताबूत बेच दिए कि तुम इसको डब्बे में हम तुमको वापस लाएंगे। अभी फौजी भी समझ गया मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं मरने के लिए, जो कनाडा में वो अपना स्टेट खरीदेगा जनरल साहब। अभी एक सिनारियो चेंज हो रहा है, आप लोग भी कड़ी नजर रखें इस पे, हम भी आपको बताते जाएंगे जो ग्राउंड पे हो रहा है, जो हमारे इंफॉर्मेशन में आ रहा है। बैलेंस ऑफ पावर इज टिल्टिंग, दुनिया तवज्जो बलोच को देगा, और भीख में नहीं दे रहा है दुनिया बलोच को तवज्जो, इसीलिए दे रहा है बलोच अपने जिंदगी को कुर्बान कर रहा है। बलोच एक नहज पे आ गया जो हमने सारे हरबे इस्तेमाल किए। मेरे जैसा गरीब आदमी जाके यूएन में बात करता था, यूएन से बंद कर दिया, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बंद कर दिए। कहीं मुल्क में रेफ्यूज लोग, मुल्क वालों को बोल दो इसको निकाल दो, एवरीथिंग वी बीन कॉर्नर्ड। अभी हमको डर नहीं लगता है, अभी हम जो कुछ करते हैं काफी मजा आता है कि कोई और ऑप्शन है ही नहीं। शायद हमारे नसीब में यही था, हमारा प्रोग्रेस, हमारा जो कामयाबी है वो थोड़ा एक्सपीडिएट हो गया पाकिस्तान के एटीट्यूड से। जी, कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, things are going to start to move in a different direction because of the tilt of the power balance. ये हम आपको बता रहे हैं, और मेरे ख्याल में आप लोग सब इत पे नजर रखें कि how it unfolds.